आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है और मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में भी इसका जिक्र किया जाता है। और अर्ली बैक 1945 के बाद की बात करें 1990 तक, तो इस टॉपिक की चर्चा, इस टॉपिक का जो जिक्र है वो किसी भी जगह पे होता ही होता था। ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक है? ये है कोल्ड वॉर। कि कोल्ड वॉर क्या थी, कैसे थी, कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया, किस किस ने किया। मैं इसमें आपको सीरीज़ ऑफ पार्ट्स बनाने वाला हूँ ताकि आपको भी थोड़ी जनरल नॉलेज भी हो। ये सिविल जो सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिनके सिलेबस में है उनको तो बेचारों को मजबूरी है पढ़ना। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिफरेंसेस हैड क्रॉप्ड अप बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर एक ही साथ लड़ रहे थे, ठीक है ना, एक दूसरे के साइड अगेंस्ट नहीं थे, साथ में थे। मगर जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो एक टेंशन सी क्रिएट होगी। टेंशन ये होगी कि भाई कौन नंबर वन बनेगा। ठीक है, इस नंबर वन बनने के चक्कर में इन्होंने पूरे दुनिया को खजल किया बहुत ज़्यादा। तो हम जो फेमस स्कॉलर्स हैं उनकी वर्ड्स में करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, Cold War is a war that is fought not in the battlefield but in the minds of men. One tries to control the mind of others. तो कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर है जो कहीं जंग नहीं लड़ी गई, ठीक है, कहीं जंग नहीं हुई। हुआ क्या? सिर्फ एक दूसरे पे सुप्रीमेसी झाड़ने की जो वो है, क्या कहते हैं, झाड़ने के लिए या फिर अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए जो अंदरों अंदर दिमागी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मीडिया में उल्ट सुल्ट बोला, कंट्रीज़ को अपनी फेवर में किया, बहुत पंगे किए मगर लड़ाई नहीं की। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एक ऐसी वॉर है जो कभी लड़ी नहीं गई, बस भाषणों की लड़ाई हुई, बयान आए इधर से उधर, एक दूसरे की जासूसियाँ की गई, इस वे में कोल्ड वॉर चली। बेसिकली ये लड़ाई थी कि जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म को फेवर करता है, तो वो कैपिटलिज्म को फैलाना चाहता था पूरे दुनिया में। और जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, या सोवियत रशिया जो अब रशिया बन गया है, थोड़े मुल्क उसमें टूट टूट के इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो चाहता था कि वो कम्युनिज्म फैलाए। कम्युनिज्म मतलब सोशलिज्म से रिलेटेड है, जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होगा। और कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट होगी मगर गवर्नमेंट के हाथ में ना के बराबर होगा कुछ, गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, बाकी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि कोल्ड वॉर वॉज अ वॉर ऑफ नर्व्स बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ये कर चुके हैं हम। अंडर दिस, इसके अंदर क्या होता है, बोथ द स्टेट्स मेंटेन देयर पीस टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंटैक्ट एंड कंटिन्यूड देयर हॉस्टिलिटी। एक दूसरे से अंदरों अंदर तो नफरत और खुंदक रखते रहे, मगर ऊपर ऊपर से रिलेशन बना के रखे अपने। ठीक है, वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छी तरह से चलने दिए, मगर अंदरों अंदर एक दूसरे से नफरत करते रहे और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। अब मेन कोल्ड वॉर में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हम फीचर्स डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है, इट इज़ अ स्ट्रगल। किसके बीच में स्ट्रगल था? यूएसए एंड यूएसएसआर फॉर सुप्रीमेसी। एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी झाड़ने का, भाई मैं नंबर वन हूँ, भाई मैं नंबर वन हूँ। इस चक्कर में इन्होंने बहुत मुल्कों को खज्जल किया, अपने पीछे लगा लिया। ठीक है, और वो बेचारे डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं कर पाए। नंबर टू, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू हॉस्टाइल ग्रुप्स। टू ग्रुप्स बन गए, दो ब्लॉक्स बन गए, एक तो यूएसए का ब्लॉक बन गया, एक यूएसएसआर का ब्लॉक। जो यूएसए का ब्लॉक था उसे कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे, और जो यूएसएसआर का था उसे कम्युनिस्ट ब्लॉक या कम्युनिज्म भी कहा जाता था। बेसिकली जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहता है कि प्राइवेट सेक्टर को छूट देनी चाहिए और गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो यूएसएसआर है, जो उस टाइम सोवियत यूनियन थी, वो ये कहती थी कि भाई जो सरकार है उसका मेन रोल होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो एक्सप्लॉयट करता है। ठीक है, गरीबों को एक्सप्लॉयट करता है। मगर कैपिटलिज्म को फेवर करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंसी से काम करेगा, तभी प्रॉफिट्स होंगे, तभी देश या हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो अब वो इकोनॉमिक्स की बहस में नहीं जाते, यहाँ कोल्ड वॉर पे ही रहते, नहीं तो वो इकोनॉमिक्स की बहस तो कहीं और चली जाएगी। तो पॉइंट थ्री, कोल्ड वॉर वॉज अ फाइट फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन टू आइडियोलॉजीज़। बेसिकली दो मुल्कों के बीच में जो लड़ाई थी वो किस वजह से थी? दो आइडियोलॉजी होते हैं सोच विचारधारा, मतलब सोच के बीच की लड़ाई थी कि एक कैपिटलिज्म को फेवर कर रहा है, एक कम्युनिज्म को फेवर कर रहा है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, कि भाई जिनके पास पैसा है उन्हीं का बोलबाला है। कम्युनिज्म मतलब समाजवाद, इसको कह देते हैं समाजवाद, या फिर सोशलिज्म भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, बोथ द सुपर पावर्स हैड ट्राइड टू इंक्लूड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इनटू देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स। इन दोनों ने क्या किया,
दोनों कंट्रीज़ ने जो नए नए कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज़ों ने तो पूरी दुनिया पे राज किया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जो भी कंट्री इंडिपेंडेंट होती थी उसको ये लोन देने के लिए लालच दे देते थे, उसको मिलिट्री बेस बनाने के लिए कह देते थे कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनको पंप पुंप दे के अपनी साइड करने की कोशिश करते थे कि तुम हमारी साइड आ जाओ, हम तुम्हें सस्ते में लोन दे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ललचाने की कोशिश करते थे। इंडिया इस ललचावे में नहीं आया। वो नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था, वो आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में आएगा। तो ये है कि आपस में एक दूसरे को ललचा के जो है इकोनॉमिक या मिलिट्री एड दे के कि हम तुम्हें हथियार दे देते हैं, पैसे लोन में दे देते हैं वगैरह वगैरह, इस लालच दे के अपनी अपनी तरफ करने की कोशिश की इन दोनों कंट्रीज़ ने। नेक्स्ट आ जाता है बोथ सुपर पावर्स हैड फायर्ड द एरोज ऑफ वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे के खिलाफ तीर तो बरसाए मगर लफ्ज़ों के तीर बरसाए। एक दूसरे को गालियाँ निकालनी, या फिर गालियाँ नहीं मतलब एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बुरे जो हैं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना कि ये बार्बर्स हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बयान दिए, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होगी। सिक्स पॉइंट है बोथ द सुपर पावर्स हैड एंटर्ड इनटू अलायंस एंड काउंटर अलायंसेस विद द पर्पस टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस। इन दोनों ने अलायंसेस बनाए, जैसे यूएसए ने नेटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 12 कंट्रीज़ को मिलकर बनाया कि अगर यूएसएसआर या किसी भी कंट्री ने इन 12 कंट्रीज़ में एक पे भी अटैक कर दिया तो सारे के सारे मिल के उस पर अटैक कर देंगे। अभी भी नेटो चलता है। तो ऐसे इन्होंने इन दोनों कंट्रीज़ ने अलाइंसेस बनाए और काउंटर अलाइंसेस बनाए, अपनी यूनियन टाइप बना ली। जैसे वो गुंडे नहीं करते, अपनी गैंग बना लेते हैं, उस टाइप का दोनों ने काम किया, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। सेवन्थ पॉइंट है बोथ द सुपर पावर्स केप्ट स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स थ्रू प्रोपेगेंडा। एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश की दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके। सीक्रेट सर्विस, एक दूसरे की जासूसी करवाई कि भाई इसके पास ये हथियार है, इसका जो खुफिया जो है फार्मूला ये है, हम भी बना देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अमेरिका हथियार बनाता था तो उसके बाद रशिया कह देता था मेरे पास इससे भी अच्छा हथियार है, फिर अमेरिका उससे भी अच्छा बना देता था। तो टेस्ट कर करके इन्होंने एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर दी, जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर बम फोड़ फोड़ के टेस्टिंग के टाइम पे। तो मिलिट्री इंटरवेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइम पे रही है, बट लड़ाई नहीं हुई, ये बात आपको याद रखनी है। बोथ द सुपर पावर्स हैड मेंटेन, दोनों की दोनों सुपर पावर्स ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए एंड नेवर अलाउड द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और ऐसा कभी नहीं चाहा, कभी नहीं होने दिया कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हों। नाइन्थ पॉइंट, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वेपन रेस शुरू होगी, ठीक है। वेपन रेस वेरी फास्ट तरीके से शुरू होगी। कैसे भाई, अमेरिका ने कोई हथियार बनाया, उसकी जासूसी का पता लग गया रशिया को, रशिया ने उससे भी अच्छा हथियार बना दिया, रशिया की जासूसी कर ली अमेरिका ने, तो अमेरिका ने फिर उससे भी अच्छा हथियार बना दिया। तो ये आर्म्स रेस में, हथियारों की जंग में चले गए, जंग नहीं हथियारों की जो रेस में चले गए कि भाई हम और अच्छा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। और अच्छा बनाने के चक्कर में बड़ी बड़ी जो है रॉकेट्स बनाए गए और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए, जिनको टेस्ट किया गया। और टेस्ट करने में आपको पता है नेचुरल जो है एनवायरनमेंट क्या ऐसी की तैसी होती है वहाँ पे, जो नेचुरल हैबिटेट है या कोई जो जानवर जूनवर रहते हैं उन पे तो क्या ही बीतती होगी, ठीक है। टेंथ पॉइंट है द कोल्ड वॉर वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ़ यू वॉन्ट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो कोल्ड वॉर इस चीज़ पे बेस्ड था कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कब दूसरा बंदा हमला कर दे। तो एक दूसरे पे इतने शक करते थे कि अपनी आर्मी की तैयारी एकदम तैयार करके रखते थे कि पता नहीं दूसरा बंदा कब हमला कर दे। अब दुनिया में दो सबसे बड़े मुल्क इतनी आर्मी के ऊपर खर्चा कर दिया, इतना अपनी कंट्री में गरीबी को हटाने के लिए किया होता, तो या फिर अफ्रीका पे खर्च किया होता जहाँ इतनी गरीबी है, तो पता नहीं गरीबी ना होती, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर इतना शक करते थे, शक्की मिजाज थे, ठीक है। प्रेजुडिस भी इसको कहा जाता है कि बिना अगले को समझे इतना ज़्यादा शक कर लेना कि भाई दूसरे की ऊपर एकदम कि भाई अगला हमला कर देगा, इसके चक्कर में अपनी तैयारी रखो पूरी की पूरी। मैं नहीं कह रहा ना रखो, मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई बहुत रिसोर्सेज वेस्ट हो गए वर्ल्ड के, जो कहीं अच्छी जगह पे लग सकते थे। इवन अमेरिका में इतनी गरीबी है, वहाँ पे लोग सड़कों पे सो रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ कर लेते हैं उनके लिए, ठीक है। द इंटरनेशनल रिलेशंस वर बेस्ड ऑन डाउट एंड मिसट्रस्ट। डाउटेड रिलेशन से, डाउट था, 100% सही रिलेशन नहीं थे। फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि यूके और यूएस में 100% सही रिलेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 100% सटीक रिलेशन नहीं होते थे। यूके और रशिया में डाउट था,
वो कहते थे अगर हम ये करेंगे दूसरा बंदा ऐसा ना कर दे, अगर हम वैसा करेंगे तो दूसरा बंदा ऐसा ना कर दे। इतना ज़्यादा डाउट था और एक दूसरे पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो अब आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाना है जो बेचारे बुक पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा, तो ये सीरीज़ को शेयर कर देना। मैं इसके आने वाले टाइम पे किस तरीके से किस मीन्स के थ्रू ये कोल्ड वॉर की जाती थी और कोल्ड वॉर के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या हैं, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा सिंपल वर्ड्स में। मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं 90% या 95% जो बच्चे लेते हैं उनको पढ़ाऊँ। मेरा मकसद ये है कि जो बेचारे फ़ेल होने की कतार पे खड़े हैं उनको पास करा दूँ। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि जो बेचारे फ़ेल होने की कतार पे खड़े हैं या फिर जो थोड़े मिडल में चल रहे हैं उनको आसानी से समझा पाऊँ। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।